Hello guys, welcome back class 6. This is section 1 of unit 5 and lesson 1 from STEM to stylish. Its word to word explanation video is already uploaded on the channel, and in this video we will come to know about the question answers with full bag exercise. And this is the second part of the video. Ratna Sagar publication Living English. So guys, let's move to the exercise here. The very first question is here, take the most appropriate option. So what is the most appropriate option in first one? Like a clay tablet was made by, it was made by what? Writing on a piece of moist clay and baking it. पहले इस ये जो मोइस्ट क्ले होती है इसके ऊपर, ये जो गीली मिट्टी होती है, पहले इसके ऊपर लिखा जाता था, देन बेकिंग इट, फिर इसको पकाया जाता था. So B is the correct option. Second one is here. The clay tablet was as necessary 6,000 years ago as the computer is now because it. भाई ये जो टैबलेट थी, ये जो क्ले टैबलेट थी, वो इतने ही इंपॉर्टेंट हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट थी 6,000 ईयर्स पहले जितनी आजकल कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है. तो ये क्यों इंपॉर्टेंट थी 6,000 ईयर्स पहले? क्यों थी? बिकॉज इट हैव द कीप रिकॉर्ड्स फॉर ट्रेड एंड अदर पर्पस. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. कहीं ना कहीं जो आपके डी ऑप्शन है वो भी करेक्ट हो सकती है, दैट इट वाज द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. ये जो था वो रिटन कम्युनिकेशन का ओल्डेस्ट जो है वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था, रिटन कम्युनिकेशन का. सो ये भी आपका चैप्टर में गिवन है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आपका है वो सी है यहाँ पे, कि वो क्यों रखते थे. जैसे हम आजकल कंप्यूटर को रखते हैं, वैसे ही 6,000 ईयर्स पहले जो है क्ले टैबलेट को क्यों रखते थे? ताकि वो अपने जो रिकॉर्ड्स उनको मेंटेन कर सके. सो हैव टू कीप रिकॉर्ड्स फॉर ट्रेड एंड अदर पर्पसेस, क्योंकि उनका पर्पस था. क्या पर्पस था? उनका पर्पस था अपने जो रिकॉर्ड्स उनको मेंटेन करना और उनको अच्छे से रखना, सेफली रखना, राइट. और ये ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी था, राइट. लेकिन सी ऑप्शन इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. The next is the essay says some children may have not seen phones with the keypad because. भाई कुछ जो बच्चे हैं वो ऐसे भी हैं जिन्होंने कीपैड वाले फोन देखे ही नहीं है. तो ये क्यों है? ये ऐसा कैसे हुआ, किस लिए हुआ? The C option is the correct option. Communication technology is changing very fast. क्योंकि जो टेक्नोलॉजी, जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वो इतनी फास्टली चेंज हो रही है कि मतलब इतनी जल्दी होगी कि वो जो कीपैड वाले फोन थे वो स्मार्टफोन में बहुत जल्दी कन्वर्ट होते चले गए. तो स्मार्टफोन सबके हाथ में आ गए, कीपैड वाले किसी के हाथ में देखने को नहीं मिले. और ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग वेरी फास्ट. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. साइंटिस्ट are exploring the brain and this can lead to gadgets that will help us to. जो साइंटिस्ट हैं वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो सर्च कर रहे हैं, वो इन्वेंशन कर रहे हैं ब्रेन की. ब्रेन से क्या करने के लिए? दिस कैन लीड टू, ये जो ब्रेन के अबाउट में जो भी वो सर्च कर रही हैं, इससे किस तरह के गैजेट बन सकते हैं फ्यूचर में, कैसे बनेंगे कि कम्युनिकेट डायरेक्टली विद आवर माइंड्स, कि जो लोग हैं वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करेंगे माइंड के थ्रू, थॉट्स के थ्रू. उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको कुछ राइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जस्ट माइंड को देख के ही माइंड को रीड करेंगे. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. The next one is here, work in pair or four and share your answer in the class. So what is given? How do you communicate with your friends? अपने फ्रेंड्स के साथ आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं? ओवर द फोन, फोन पे कैसे कम्युनिकेट करते हैं? बाय द टेक्स्ट मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस में कैसे लिखते हैं? इन पर्सन, पर्सन अगर आपके साथ में आता है तब कैसे करते हैं? थ्रू नोट्स और लेटर, वो कैसे आप करते हैं? तो यहाँ पर कुछ गिवन है आपका, और यहाँ पे नीचे दिया गया कि आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. जैसे मान लो वन स्टूडेंट का किया, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का, ऐसे उनकी पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पे डालें. तो सो आई हैव टेकन सम दैट, लाइक देयर इज टेकन हाउ डू यू कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स. आप अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हो? भाई देखो, सबसे ज्यादा तो ओवर द फोन, फोन के ऊपर ही मतलब मोस्टली कम्युनिकेट करते हैं. अब यहाँ पर ये आपको रिकॉर्ड बनाए तो कहाँ पर नेम, मैंने नेम यहाँ पर 3 का डाल दिया. जैसे नंबर 1 आशीष डाल दो, नंबर 2 अमन डाल दिया, नंबर 3 रवि डाल दिया.
फिर सेकंड में यहाँ पर फोन के ऑप्शन, तो यहाँ पर देखो मैंने फोन नंबर्स मेंशन किए हैं, मेरे स्क्रीन पे 2 ही आए, आप 3 यहाँ पे डाल दो कि 3 स्टूडेंट्स है यहाँ पे। नेक्स्ट एसएमएस अगर आप डालते हो, व्हाट्सएप डालते हो, तो आप क्या मैसेज करते हो अपने फ्रेंड्स को? ऑब्वियसली हाय बोलोगे, होमवर्क के बारे में पूछोगे कितना फिनिश हुआ कितना नहीं, या फिर कोई पिकनिक के बारे में पूछेंगे, मूवी के बारे में पूछेंगे, तो दैट क्वेश्चन यू कैन ऐड ऑन हियर, लाइक आई हैव रिटन हाय, व्हाट आर यू डूइंग, हैव यू फिनिश्ड योर टास्क? So like this question you can ask any of the question whatever you are asking in the WhatsApp ना, जो भी आप WhatsApp के अंदर यूज करते अपने फ्रेंड से पूछते, तो वही क्वेश्चन आप यहाँ पर पुट करना वन बाय वन, कि एक क्वेश्चन आशीष ने क्या पूछा, फिर अमन ने क्या बोला, और फिर रवि ने क्या बोला, ठीक है। नेक्स्ट इज इन पर्सन, जब पर्सनली आप किसी से मिलेंगे फिर कैसे करते हैं, आप ग्रीटिंग्स करते हैं, ठीक है, उनको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून विश करते हैं, और आर यू ओके, हाउ आर यू, इस तरह के क्वेश्चंस आप हमेशा पुट करते हैं। नेक्स्ट इज राइट, अगर आप लिखते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने लेटर लिखा, नोट्स लिखा, तब आप क्या करते हैं, आई नीड योर साइंस बुक, भी मुझे आपकी साइंस की बुक की जरूरत है, या फिर अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर आपने करना है, तो इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। इट्स नॉट मैंडेटरी दैट यू विल राइट ओनली दिस वन, आपको ये नहीं कि सिर्फ अपने सेम एज इट इज ये लिखना है, आप अपने क्वेश्चन फ्रेम करना है यहाँ पे, दिस इज जस्ट ओनली आइडिया फॉर यू। अदर में क्या कर सकते हैं कि कीप द रिकॉर्ड इन फोन डेटा, अदर में आप कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पर कि आपने डेटा को रिकॉर्ड करना है, कैसे आप फोन करते हैं या किसी और गैजेट के थ्रू आप यूज करते हैं। नेक्स्ट डी क्वेश्चन इज हियर, हाउ डिड पीपल कीप रिटन रिकॉर्ड 6000 ईयर्स अगो, लोग जो वो 6000 ईयर्स अगो कैसे रिकॉर्ड्स रखते थे, ओके, हाउ डिड दे मेक एंड प्रिजर्व देम, वो उनको कैसे बनाते थे और कैसे उनको सेव रखते थे, कैसे करते थे। पीपल कैप्ट देयर रिटन रिकॉर्ड्स ऑन मॉइस्ट क्ले, जो लोग थे वो अपने रिटन रिकॉर्ड्स किस पे रखते थे, गीली मिट्टी की जो टैबलेट होती थी, मॉइस्ट क्ले क्या यहाँ पर क्या की, मॉइस्ट क्ले मीन्स यहाँ पर जो गीली मिट्टी की टैबलेट होती थी उसके ऊपर, विद काउड रीड, काउड रीड मीन्स यहाँ पर क्या की स्टीम, जो पेन होता था, जो लकड़ी का पेन वो बनाते थे, कलम बनाते थे, उससे वो यहाँ पर लिखते थे। दे यूज टू मेक अ स्टिक फिगर्स, वो क्या बनाते थे यहाँ पर, स्टिकली कुछ फिगर्स बना देते थे फॉर पेमेंट, पेमेंट के साइन के लिए, एंड राइजिंग सन फॉर द डे, कि किस दिन की किस डे की कौन सी पेमेंट है, इसके लिए वो राइजिंग सन बनाते थे, जैसे हिल्स में से राइजिंग सन उन्होंने बना दिया, सीनरी बना दी, इस टाइप से वो कुछ बनाते थे। देन बेक्ड द पीस, उसके बाद जब वो सारा बना देते थे उसके बाद उसको बेक करते थे, उसको पकाते थे, किसमें, इन अ किलन टू सेव इट, किसमें, जो उनकी जो ओवन होता था, ओवन टाइप का कुछ होता था पहले, तो उसी में वो क्या करते थे, उसको पकाते थे, एंड टू सेव इट, इसको सेव करते थे एज ऑफिस मैमो, ऑफिस मैमो मतलब ऑफिस का जो रिकॉर्ड है उसके लिए वो इसको यूज करते थे, रखते थे 6000 ईयर्स एगो, 6000 ईयर्स पहले ऐसे ही जो है वो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते थे, और ऐसे ही जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए टैबलेट रेडी किए जाते थे। पहले कच्ची मिट्टी पे क्ले का एक शेप बना ली जाती थी, टैबलेट की शेप बनाते थे, उसी शेप के ऊपर वो पहले एक स्टिक उठाते थे, कोई भी पतली सी लकड़ी उठाई, उससे उन्होंने लिख दिया, लिखने के बाद इमेजेस ड्रॉ करने के बाद फिर उसको पका लेते थे, ठीक है, उसके बाद उसको पकाते थे। द नेक्स्ट इज गिवन, हाउ कुड वेज ऑफ कम्युनिकेशन चेंज इन द फ्यूचर, फ्यूचर में वेज ऑफ कम्युनिकेशन कैसे चेंज हो सकते हैं भाई, यहाँ पर ways of communication could change in the future as a scientists are exploring, क्योंकि जो साइंटिस्ट है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं डीप इनसाइड द ब्रेन, ब्रेन को डीपली वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कैसे कैसे ब्रेन के अंदर चेंज आ सकते हैं, कैसे जो है वो ब्रेन टू ब्रेन वो है कम्युनिकेट करेंगे, ओके, सो दैट पीपल कैन कम्युनिकेट जस्ट बाय रीडिंग द माइंड, ताकि वो जो लोग हैं वो माइंड को रीड करके ही वो क्या करें, जस्ट बाय रीडिंग द माइंड, माइंड को रीड वो यहाँ पर कर सके। द नेक्स्ट इज गिवन हियर, first question, it has been an exciting journey of human inquiry and invention, ये बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी है कि कहाँ से हम कहाँ पहुंच गए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में, कहाँ हम गिल्ली मिट्टी की क्ले बना करके टैबलेट बना के उस पर लिखते थे, और कहाँ हमारे हाथ में वो टैबलेट आ गई जो कि इलेक्ट्रिक है, जो कि जिसमें डेटा अपने आप से सेव हो जाता है। सो व्हाई डू वी कॉल रिटन कम्युनिकेशन ऑन इन्वेंशन, हम इन्वेंशन क्यों बोलते हैं इसको, हमने डिस्कवरी क्यों नहीं बोला, इन्वेंशन होता क्या एक्चुअली, इन्वेंशन किसी नई चीज का, टोटली कोई नई चीज को इन्वेंट करना होता है, लाइक वी कॉल रिटन कम्युनिकेशन एज इन्वेंशन,
हमने रिटन कम्युनिकेशन को यहाँ पे इन्वेंशन माना है, बिकॉज इट इज अ समथिंग टोटली न्यू, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज है जो बिल्कुल न्यू है, विद वंस ओन आइडिया, जिसमें कि किसी के अपने आइडियाज लगे हुए हैं, किसी ने अपना माइंड अप्लाई किया है, एंड वेज ऑफ कम्युनिकेशन आर चेंजिंग रैपिडली, और जो वेज ऑफ कम्युनिकेशन है वो तो और भी ज्यादा तेजी से जो है वो चेंज होते जा रहे हैं, रैपिडली स्पीडली चेंज होते जा रहे हैं. सेकेंड वन इज हियर aptly. Second one is here aptly. Yeah, the word tablet comes from the ancient Hebrew word tahar, जो और टेबल वर्ड था हैब्रो से, वहां से एंशियंट वर्ड ये लिया गया था जिसे टैबलेट वर्ड बना है. और द वर्ल्ड या फिर वर्ल्ड में जो एप्टली जो मीन है राइटली, मतलब ये जो है वो किसी न किसी लैंग्वेज से निकल के आया है जिसे हम टैबलेट बोलते हैं. सो इन व्हाट वे डिड द क्ले टैबलेट हेल्प द ह्यूमन वर्ल्ड, किस वे से टैबलेट ने ह्यूमन वर्ल्ड में हेल्प की है रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, कैसे किए. सो द क्ले टैबलेट helped the human world to keep the records for long time without damage. देखो ये मतलब ऐसी चीज तो है नहीं कि अपने आप से गल के फट जाएगी, क्योंकि ये क्ले से बनती थी, क्ले को फिर पकाया जाता था, उसके बाद ये सॉलिड हो जाती थी, जैसे ब्रिक्स सॉलिड हो जाती है, जैसे ईंट पक जाती है, तो ऐसे ये भी पक जाती है. तो ये इनमें कोई ज्यादा डैमेज नहीं होता था, या इनमें ऐसा नहीं कि कोई जर्म्स लग गए हैं तो इससे वो डैमेज हो गए. ये लॉन्ग टाइम के लिए जो इसको क्या कर सकते थे, रिकॉर्ड्स को रख सकते थे. बहुत ब्रेन था देखो, ओल्ड पीपल में भी, जो एंशियंट पीपल थे उनमें बहुत ब्रेन था कि कैसे वो इसको मेंटेन करते थे. देखो कितना माइंड अप्लाई किया उन्होंने यहाँ पे. द नेक्स्ट इज अपडेटेड मीन्स रिवाइज. अपडेटेड का मतलब होता है रिवाइज करना, टू इंक्लूड द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन जो लेटेस्ट है उसको क्या करना, रिवाइज करना, उसको इंक्लूड करना. सो हाउ विल द न्यूज पेपर या फिर स्क्रीन गेट अपडेटेड. कोई भी न्यूज़पेपर या स्क्रीन कैसे अपडेट होती थी, कैसे अपडेट होगी, कैसे अपडेट होगी. एक्चुअली द न्यूज़पेपर एंड स्क्रीन विल गेट अपडेटेड विद द लेटेस्ट न्यूज. हमेशा लेटेस्ट जो न्यूज होगी उसको डालेंगे तभी तो अपडेट होगी. एंड नेक्स्ट इज गिवन मे बी नॉट लॉन्ग टाइम इनटू द फ्यूचर. शायद लंबा समय नहीं लगेगा फ्यूचर में इसके लिए. सो विच व्हाट डू यू मीन बाय दिस वन, कमिंग सून और नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम. कौन सा करेक्ट इनमें से, ऑब्वियसली कमिंग सून. सो इट मीन्स कमिंग सून कि बहुत जल्दी फ्यूचर में ऐसा आने वाला है कि क्या होगा, माइंड को वो ब्रेन को क्या करेंगे, रीड करेंगे. नाउ कम टू एफ पार्ट, फिल इन द ब्लैंक. लाइक देखो बेटा यहाँ पे जो डार्क वर्ड्स लिखे हैं, सन लिखा हुआ है, हील लिखा है, फेयर लिखा हुआ है, एट लिखा है, और आर लिखा है, पेल है, वेदर है, सी है. तो ये जो सारे वर्ड है इनका प्रोनाउंसिएशन तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट स्पेलिंग आएगी यहाँ पे. ठीक है, तो क्या है, देखो हर 6 ईयर ओल्ड सन, जो उनका 6 ईयर ओल्ड सन था, ड्रू अ पिक्चर, उसने एक पिक्चर ड्रू की ऑफ द राइजिंग सन. ये भी सन है, यहाँ भी सन है, बट इस वाले सन की स्पेलिंग में SUN आएगा. सीमा हर्ट हर लेफ्ट, सीमा की जो लेफ्ट है वो हील, हील मतलब ADHEEL, हील, हील जो AD है वो हर्ट हो गई है, उसमें क्या हो गया, उसमें कुछ ना कुछ इंजरी आ गई है, बट इट विल हील, लेकिन ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी. यहाँ पर हील का मतलब क्या, ठीक होना. यहाँ पर HEEL हील मीन्स AD, यहाँ पर HEEL हील मीन्स AD, यहाँ पर हील मीन्स यहाँ पर रिकवर होना, ठीक होना, विद इन अ डे और टू मीन्स 1 या 2 दिन में वो ठीक हो जाएगी. दे एट, उन्होंने खाया, सम सैंडविच, कुछ सैंडविच उन्होंने खाई, एट 8 o'clock. यहाँ पे भी 8 है, यहाँ भी 8 आएगा. यहाँ पे 8 मीन्स खाया, यहाँ पर 8 मीन्स टाइम को डिनोट करेगा, EIGHT. नेक्स्ट इज इट इज नॉट फेयर, कहते हैं कि बिल्कुल सही नहीं है. तो बिल्कुल सही नहीं है, इसके लिए स्पेलिंग आती है FAIR, फेयर. टू चेंज डबल फेयर, टू चार्ज डबल फेयर फॉर दिस राइड, कि इस राइड के लिए, ओके इस जर्नी के लिए अगर आप हमसे डबल चार्ज कर रहे हो. फेयर मीन्स यहाँ पर होता है किराया देना, भाड़ा देना. जैसे बस में बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, हम किराया देते हैं, तो उस किराया देने को बोलते हैं फेयर, या ऑटो में बैठते हैं उसको बोलते हैं फेयर. लेकिन जब कहते हैं कि ये सही नहीं है तो राइट के लिए हम क्या लगाते हैं, फेयर, FAIR, फेयर. वी हैव 1 hour टू कंप्लीट, हमारे पास 1 घंटा है. आर मीन्स यहाँ पर 1 hour, 1 घंटा हमारे पास है टू कंप्लीट प्रोजेक्ट, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए. तो यहाँ पर आर क्या है, HOUR, H साइलेंट है, 1 घंटा. और यहाँ पर OUR, आर मीन्स हमारा,
Okay, pronunciation is the same but spelling is different and meaning also different. So please buy a pail, एक पेल जो है वो प्लीज खरीद लेना ऑफ अ पेल कलर, पेल मीन्स येलो कलर की, येलो कलर की एक बाल्टी खरीद लेना, PAIL, पेल मीन्स यहाँ पर होता है बाल्टी, एज आई हैव रिटन आल्सो देयर इन द ब्रैकेट. नेक्स्ट इज कैन यू सी द शिप्स ऑन द, क्या तुमने सी मतलब देखिए यहाँ पर क्या शिप कहाँ पर होती है, सी में, SEAC, SEAC में जो वो शिप्स होती है, तो यहाँ पर सी, यहाँ पर भी सी, बट यहाँ की स्पेलिंग डिफरेंट हो गई, मीनिंग भी डिफरेंट हो गया, तो SEAC आएगा यहाँ पे. आई डोंट नो डैश, आई कांट ट्रस्ट द वेदर फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट यहाँ पर मौसम को, सीजन को लेके, मौसम को लेके आते हैं, और यहाँ पर वेदर, WHETHER, वेदर, आई डोंट नो वेदर, तो यहाँ पर वेदर की स्पेलिंग डिफरेंट है, यहाँ पर वेदर की स्पेलिंग डिफरेंट रहेगी. द नेक्स्ट वन इज द रीड अबाउट द सिचुएशन. आपको एक सिचुएशन गिवन है कि एक टैबलेट जो है वो पब्लिक लाइब्रेरी में से चुरा लिया, यहाँ पर स्टोलन हो गया है, तो मिस शिल्पा से अब जो लाइब्रेरियन है यहाँ पर उसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसको कुछ पुलिसमैन के क्वेश्चंस के आंसर देने यहाँ पे, तो वो क्या आंसर देते हैं हर एक क्वेश्चन का. यहाँ पे क्या देखो, आपको फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है, yesterday, always, today, there and carefully, so you have to fill correct option here. Like yesterday I put the tablet, कल ही तो मैंने टैबलेट पुट रखी थी ड्रॉर में और इसको लॉक किया था, बट लेकिन आज टुडे आई फाउंड, आज तो मुझे नहीं मिली टैबलेट, टैबलेट गुम हो गई है. द की थ्रोन देयर, जो चाबी थी वो यहाँ पड़ी हुई मिली मुझे, यहाँ पे देयर आएगा यहाँ पे. यस आई एम श्योर आई लॉक्ड इट, हाँ मैं श्योर हूँ मैंने इसको लॉक्ड किया था, केयरफुली, बड़ी केयरफुली मैंने इसको लॉक किया था भाई. आई डैश लीव द की, आई डैश, आई ऑलवेज लीव द कीज, मैं हमेशा कीज रख देती हूँ एट द ऑफिस, ऑफिस में, बिफोर आई लीव, घर जाने से पहले, सो ऑलवेज विल कम हियर. द नेक्स्ट इज हियर, which is next one, yeah, this one is next one. So here you have to add like 100% में हमेशा हम always का यूज करते हैं, always से थोड़ी सी कम पॉसिबिलिटी है तो often यूज करते हैं, often से थोड़ी सी पॉसिबिलिटी का मतलब यूजुअली यूज करते हैं. ओके, often होता है हाँ कंटिन्यूसली, ठीक है, यूजुअली में हम थोड़ा सा कम यूज करते हैं. यहाँ पर सेल्डम होता है कभी कभार, तो समटाइम्स के बाद नीचे आएगा सेल्डम, उसके बाद आएगा रेयरली की शायद ही, और नेवर तो होता है जीरो की कभी भी नहीं. ओके, सो ये परसेंटेज होता है कि किस परसेंटेज पे हमने किस काम को किया है. द नेक्स्ट इज गिवन हियर, आई ओपन. अब आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं, यू कैन राइट एनीथिंग हियर, कुछ भी आप यहाँ पे डालिए कि आप फ्राइडे को क्या करते हो, सैटरडे को क्या करते हो, मॉर्निंग में क्या करते हो, और यहाँ पर पॉसिबिलिटी गिवन है कि आप हमेशा क्या करते हो, ठीक है, ऑलवेज क्या करते हो, हमेशा क्या करते हो, या कभी कभी क्या करते हो, रेयरली आप क्या करते हो, यूजुअली क्या करते हो, या आप क्या काम है जो आप नहीं करते कभी भी, सेल्डम मतलब कभी कभार किसी काम को करते हो. तो आप अब यहाँ पर आपने देखना है कि क्या दिख, लाइक आई ऑफन गो टू टेम्पल ऑन फ्राइडे, ओके, कि मैं फ्राइडे को जो है वो प्राय किस में जाता हूँ, मंदिर में जाता हूँ. आई ऑलवेज डैश ऑन सैटरडेज, आई ऑलवेज रिवाइज ऑल माई होमवर्क ऑन सैटरडेज, क्योंकि ऑल मंडे टू फ्राइडे हमारी जो वो स्टडी चलती है, तो सैटरडे को मैं क्या करती हूँ, रिवाइज ऑल माई होमवर्क, तो सैटरडे को मैं अपना सारा होमवर्क रिवाइज करती हूँ. आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं. आई समटाइम डैश इन द मॉर्निंग, आई समटाइम्स गेट अप लेट, अभी कभी कभार ही मैं लेट उठता हूँ मॉर्निंग में, वैसे तो मैं जल्दी उठता हूँ. आई रेयरली, मैं शायद ही डैश इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में मैं शायद ही क्या करता हूँ, फॉरगेट टू गो फॉर वॉक, मैं शायद ही भूलता हूँ मॉर्निंग वॉक जाना. रेयरली मतलब शायद ही मैं कभी भूल पाता हूँ कि मुझे मॉर्निंग वॉक पे जाना, इसका मतलब मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ. आई यूजुअली स्टडी इन द इवनिंग, मैं जो वो प्राय क्या करता हूँ कि मैं स्टडी इवनिंग में ही करता हूँ, तो स्टडी यहाँ पे आएगा. आई नेवर, अब मैं एक काम नहीं करता, क्या नहीं करता, स्लीप बिफोर 10 o'clock, कि मैं 10 बजे से पहले कभी नहीं सोता, नहीं करता, क्या नहीं करता, सोता नहीं हूँ, कब, 10 o'clock से पहले. आई सेल्डम, मैं कभी कभार, डू मिस्टेक्स इन माई होमवर्क, मैं कभी कभार ही मिस्टेक करता हूँ अपने होमवर्क में. The next is here, you have to frame the question and these can be the answer. So according to you, you can frame any kind of sentence and answer can also be different. अब मैंने ये सेंटेंस फ्रेम किए हैं और फिर इनका ये आंसर बनाए. आप अगर कोई और सेंटेंस फ्रेम करेंगे, आप कोई और क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, तो उसका आंसर डिफरेंट भी होगा. वो डिपेंड करते हैं कि आपने क्वेश्चन क्या फ्रेम किया. जैसे मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया यहाँ पर, हाउ डू यू स्टडी, आप स्टडी कैसे करते हो, आई स्टडी रेगुलरली.
ओके, आई स्टडी रेगुलरली। मैंने सेकंड डांस पे क्या क्वेश्चन फ्रेम किया है, हाउ डू यू डांस, आप कैसे डांस करते हो। ओके, आई डांस ग्रेसफुली, राइट। लाइक थर्ड क्वेश्चन मैंने कैसे फ्रेम किया, प्ले गेम्स को लेके, व्हेन डू यू प्ले गेम्स, आप गेम्स कब प्ले करते हो, आई प्ले गेम्स एवरी डे। तो मैंने यहाँ से आंसर्स को उठाए हैं कि मैं हर रोज गेम प्ले करता हूँ। फोर्थ जैसे है कि गो टू द सुपर मार्केट, सो व्हेन विल यू गो टू मार्केट, व्हेन विल यू गो टू सुपर मार्केट, भाई सुपर मार्केट आप कब जाओगे, आई विल गो टू सुपर मार्केट टुमारो, मैं सुपर मार्केट कब जाऊंगा, टुमारो, कल जाऊंगा। अरेंज योर बुक्स, अब अरेंज योर बुक्स में मैंने क्या क्वेश्चन फ्रेम किया है, फ्रॉम वेयर डिड यू अरेंज योर बुक्स, तुमने अपनी बुक्स कहाँ से अरेंज की, भाई सारी बुक्स तुमने परचेज कर ली, कहाँ से अरेंज की, सो आई अरेंज माई बुक्स फ्रॉम हियर, भाई यहाँ से मैंने अपनी बुक्स को अरेंज किया। तो कोई जगह है, कोई चीज है जो आप बताएं कि हाँ मैंने यहाँ से अरेंज किया। सिक्स मैंने फ्रेम किया क्रॉस द रोड, क्या क्रॉस द रोड, हाउ डू यू क्रॉस द रोड, तुम कैसे रोड क्रॉस करते हो, आई क्रॉस द रोड केयरफुली। ओके, नेक्स्ट लाइक सर्च फॉर समथिंग, सर्च फॉर समथिंग, वेयर डिड यू गो टू सर्च फॉर समथिंग, अगर तुम्हें कुछ सर्च करना तो तुम कहाँ जाते हो, आई वेंट, तुम कहाँ गए कुछ भी सर्च करने के लिए, तो कहते हैं आई वेंट एवरीवेयर, मैं हर जगह पे गया इस चीज को सर्च करने के लिए। सो मीन्स मैंने जो क्वेश्चन फ्रेम किए उनके आंसर मैंने यही किए। अगर आप चाहिए तो मान लो डांस पे कुछ और क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, अब उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर भी डिफरेंट हो सकता है, नो इश्यूज देयर, बट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन एंड आंसर विल बी आउट ऑफ दिस ओनली। द लास्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर कि आपको यहाँ पे गिवन है द शॉर्ट इन अ पिल, द शॉर्ट इन अ पिल, एक जो है पिल, एक जो टैबलेट है आप लेते हो खाते हो, ठीक है, उसका क्या असर होता है, उससे रिलेटेड लाइंस को आपने एक जगह कलेक्ट करना है। रोबोट कैप्सूल से रिलेटेड लाइंस को आपने एक जगह कलेक्ट करना है। तो जिस भी सेंटेंस में रोबोट है, जिस भी सेंटेंस में कैप्सूल है, तो वो तो ऑब्वियसली इसी पैराग्राफ में आएंगे रोबोट कैप्सूल वाले में, और जो रेस्ट ऑफ द लाइंस है वो जो है वो द शॉर्ट इन अ पिल में आ जाएगा, right? So this was the solution of the chapter. You can pause the video and then you can write the answer in your notebook. Thank you so much for watching the video. Have a marvelous day everybody.